छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Why not? यही तो होता है ना प्यार में। हम बस उम्मीद लगाए रहते हैं कि बस एक बार तो वो हाँ बोले, है ना। और इस प्यार की कश्मकश में हम बेचारे झूलते रहते हैं। और जब प्यार होता है तब प्यार खोता भी है। जिस तरह से हम अपना पहला प्यार नहीं भूलते, उसी तरह से अपने पहले ब्रेकअप को भूलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और दर्द के इस लम्हे में फरिश्ते बनकर आते हैं आपके दोस्त। दोस्तों के साथ हो तो ये ब्रेकअप का दर्द कुछ कम लगता है। आज की कहानी आपको अपनी सी लगेगी, तो आइए बनते हैं राहुल के पहले ब्रेकअप की कहानी का हिस्सा। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, आप जी, मैं पूछ रहा था आपने कभी प्यार किया है? अगर किया है तो आप भी मानोगे मेरी बात कि ये प्यार की बातें ना बस किताबों और फिल्मों में ही अच्छी लगती। असल जिंदगी में तो ये कोई टॉर्चर से कम नहीं। प्यार करो तो भी दिल टूटे और प्यार ना करो तो भी दिल टूटे, दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को देखकर। पर पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि जब दिल टूटता है ना, तब इस टूटे दिल को जोड़ने के लिए बस एक ही चीज काम आती है। नहीं, दुआ नहीं, दोस्तों का साथ। बाय गॉड की कसम, अगर मेरे दोस्त ना होते ना तो मुझ पर अब तक की कहानी बन चुकी होती। देवदास पार्ट 3 नहीं, पहली वाली दिलीप कुमार साहब, दूसरी शाहरुख खान, तीसरी मैं। हाँ, और वैसे भी पहला ब्रेकअप हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर दोस्त हो तो दिल को थोड़ी दिलासा मिल जाती। वैसे एक सीक्रेट बताऊं? नहीं, मेरे दोस्तों को मत बताना। उनको पता चला ना तो मेरी फिरकी लेना शुरू कर देंगे। वो क्या है ना, आज भी उसकी बड़ी याद आती है। मेरे पड़ोस में रहती थी श्रद्धा। सुंदर तो इतनी थी कि अगर वो बॉलीवुड में होती ना तो बड़ी बड़ी हीरोइंस का पत्ता कट कर देती। मोहल्ले के सारे लड़कों की जान थी वो। उसकी एक झलक ही काफी थी हमारे बिना बिजली वाले मोहल्ले में उजाला लाने के लिए। बिजली आ गई का? नहीं आंटी, श्रद्धा आ गई। श्रद्धा, देखिए, श्रद्धा की एक आदत थी। वो अक्सर नहीं, हर रोज अपने घर से मार्केट की ओर निकलती थी। और जब वो हमारी गली से निकलती थी ना, तो बाय गॉड की कसम मोहल्ले में भौकाल मच जाता था। हाय 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 हाय, उसकी खूबसूरत आंखों को देखने के लिए ना अगर 1000 बार भी गिरना पड़े तो भी गम नहीं। उफ यार, क्या स्माइल है यार तेरे भाभी की यार, मैं मर जाऊं। अबे भाभी होगी तुम्हारी, हमारी तो ड्रीम गर्ल है श्रद्धा। लो आ गई मिस इंडिया। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है कि मोहल्ले के सब बस उसके ही पीछे लाइन लगा के खड़े होते हैं। जी हाँ, श्रद्धा के इंतजार में ये बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी। और उस लाइन में ये नाचीज भी खड़ा होता था। उसे देखते ही ऐसा लगता था कि एक नहीं, सॉरी, गाना नहीं गा सकता, कॉपीराइट। हाँ, तो कहां था मैं? हाँ, उसे देखते ही ऐसे शरीर में ना, मतलब ऐसे हजारों वोल्ट की करंट दौड़ जाती थी आपके रोम रोम में। हमारे मोहल्ले का तो ये हाल था कि हर दिन सब अपनी किस्मत आजमाते थे। पर उन्हें क्या पता था कि श्रद्धा नाम की ये लॉटरी उन्हें नहीं बल्कि मुझे लगने वाली थी। एक दिन हमेशा की तरह जब वो कड़कती धूप में कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी, तब मैंने एकदम हीरो जैसी एंट्री मारी। ये आवाज सुन, ये अपनी ब्रांड न्यू बाइक पे बस स्टॉप के पास गया और बाइक को एक्सेलरेट करते हुए कहा, हे श्रद्धा, कॉलेज जा रही हो? तो वो बोली, हाँ राहुल, पर देखो ना कि बस आ ही नहीं रही। धूप में खड़े खड़े मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे ये बाइक, पर तुम्हारे पास तो साइकिल थी ना? वो साइकिल नहीं, वो तो मेरी नहीं थी,
भाई भाई की है ना, भाई। मेरी पर्सनालिटी पे बुलेट ज्यादा सूट करती है। वैसे ब्रांड न्यू है, कहो तो तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूं। कहां यहां ऐसे धूप में बस का वेट करोगे, है ना? मान ली उसने मेरी बात और बैठ गई मेरे पीछे मेरी ब्रांड न्यू बाइक पे। क्या नजारा था वो साहब। हम जब मोहल्ले से गुजरे तब सबकी शक्ल देखने लायक थी। सबकी शक्ल पे बस एक ही सवाल था, अबे श्रद्धा इसके बाइक पे कैसे? यहां तक कि गुप्ता टी स्टॉल पे खड़े मेरे दोस्तों ने गर्मा गर्म चाय से अपना मुंह जला लिया। यार इसकी तो निकल पड़ी। सच में मेरी निकल पड़ी थी। श्रद्धा नाम की लॉटरी मुझे मिल चुकी थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था इन सब से। उसे एक बाइक राइड के बाद हम रोज मिलने लगे, बाइक पे घूमने लगे और जल्द ही हमारी चर्चा मोहल्ले के हर कोने में होने लगी। आखिर क्यों ना हो, सब जलते थे मुझसे साहब। मैं श्रद्धा के प्यार में इस कदर खो गया कि अगर कोई मुझसे पूछता बेटा चाय में चीनी कितनी डालूं? तो मैं कहता जितनी आपकी श्रद्धा। है? श्रद्धा के सिवाय मुझे और कोई दिखाई भी नहीं देता था। यहां तक कि मेरे बचपन के दोस्तों को भी मैं टालने लगा। अब आप ही बताओ, जिसकी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड हो उसे अपना समय अपने दोस्तों के साथ बर्बाद करना चाहिए क्या? नहीं ना? हाँ, बस मैं भी वही करता था। जब भी मेरे दोस्तों में से किसी का कॉल आता, हेलो राहुल, तो मेरे अंदर का एक्टर बाहर निकलता और कहता, ये लाइन अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। अरे यार, फिर इसका नंबर व्यस्त है, जरूर इसका कनेक्शन खराब हो गया होगा। मेरे दोस्तों को सच में लगता था कि मेरा फोन खराब हो गया। इस बात पर मुझे उनसे ताने भी सुनने पड़ते थे। यार राहुल, एक बार को प्रधानमंत्री जी का नंबर लग सकता है, पर इस जन्म में तुम्हारा नंबर कभी नहीं लग सकता। अजी, अब प्यार का मामला है और जब आपकी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे लोग वो लट्टू की तरह घूमते हो तो थोड़ी सावधानी तो रखनी होगी ना। इसलिए मैं उसका बॉडीगार्ड बन के घूमता रहता। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, पर जिंदगी में जब सब अच्छा चलता है तभी भगवान को झटका देना पसंद आता है। ये बिजली जो चमकी सुनी आपने? नहीं, आसमान में नहीं, मेरे अंदर कौंधी थी। और वही हुआ मेरे साथ। मेरी श्रद्धा, जिसे मैं पूजता था, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई भगवान के पास। नहीं, ऊपर वाले भगवान के पास नहीं यार, हमारे पड़ोस में रहने वाले भगवान दास के पास। उस भगवान दास की चमचमाती ब्रांड न्यू कार का मुकाबला मेरी बुलेट नहीं कर पाई। और जिस तरह मेरा पहला प्यार फिल्मी तरीके से हुआ था ना, उससे भी ज्यादा फिल्मी तरीके से मेरा ब्रेकअप हुआ। श्रद्धा ने कहा, राहुल डोंट माइंड, बट लाइफ में अपग्रेड करना तो होता ही है ना। तुम भी तो अपना फोन अपग्रेड करते रहते हो, तो मैंने भी अपग्रेड कर ली, बाइक से कार। बाय राहुल। लो, ये भी कोई बात हुई? अरे फोन अपग्रेड में समझ सकता हूं, पर इंसान को अपग्रेड करना ये क्या बात होती है? मेरी अपग्रेड वाली बात, ब्रेकअप की बात जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जिस ईर्ष्या के नजर से लोग मुझे पहले देखते थे बदल चुकी थी। लोग अब मुझे देख देख कर ज्यादातर हंसते ही रहते थे, सिवाय मेरे दोस्तों के। जी हाँ, वही दोस्त जिनको मैं नजरअंदाज करता था, अब वही मेरा सहारा बन गए। पर मेरा सहारा बनने से पहले उन्होंने मेरी बहुत ली साहब। यहीं हमारे गुप्ता जी के टी स्टॉल में कहने लगे, हमें तो पहले ही पता था, लंगूर के हाथ अंगूर लग गया है। और अंगूर तो खट्टे निकल नहीं थे। तो तुमको क्या लगा, तुम बड़े हीरो हो? जो जम के मेरी फिरकी ली ना मेरे फुद्दू दोस्तों ने, क्या बताऊं। और फिरकी लेने के बाद सब मुझे दिलासा देने लगे, अरे कि अच्छा हुआ श्रद्धा जिंदगी से चली गई, मेरे टाइप की नहीं थी, वगैरह वगैरह। पर दिल ये सब चीजों को कहां मानता है। मेरी दुखती नस का दर्द सिर्फ मैं ही जानता था। मैंने तो जैसे जिंदगी से हार मान ली थी, पर मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी। वो एक से बढ़कर एक तरीके ढूंढ लाते मुझे खुश करने के। कभी मेरी मनपसंद जलेबी लेकर आते, कभी फिल्म दिखाने ले जाते, पर मुझे तो फिल्मों में भी श्रद्धा और मैं ही दिखते थे। और भाई, हम दिल जलों के लिए जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब बस एक ही रास्ता खुलता है। खोलना जरा। चीयर्स। भाई, दुआ और दारू की जरूरत तो सबको होती है, और पीने के बाद तो हर किसी के अंदर का फिलोसोफर जाग जाता है ना। जैसे हमारे अंदर का जो फिलोसोफर है वो उमड़ उमड़ कर से बाहर आया, और जब हमारे साथ कोई नहीं था तो हमारे दोस्त थे जिन्होंने हमें देवदास होने से बचा लिया। तो इसलिए हमने भी जोश में कह दिया कि लव का दी एंड दोस्तों,
ये प्यार जैसी बला हमें चाहिए नहीं। मैं और मेरे दोस्त हम ही ठीक हैं, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। और फिर नशे में मैंने ये भी कह दिया, लेट्स गो टू गोवा। इस ब्रेकअप का जश्न मना, गोवा में ब्रेकअप ट्रिप करेंगे। गोवा का नाम सुनते ही न जाने क्यों हमारे बीच में एक अलग ही स्पार्क उठा और हम सारे दोस्त जुगनुओं की तरह से उड़ते हुए निकले और सीधे गोवा पहुंच गए। और हम यहां फुल ऑन मजे कर रहे हैं, कभी बीच पार्टी तो कभी पूल पार्टी, और पार्टी करके थक जाओ तो शैक में आकर आराम से चिल करो। भाई ये होती है जिंदगी, ना कि वो जहां गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए कड़कती धूप में लेदर पैंट्स और जैकेट्स पहने बाइक पे राउंड मारना। क्या बताऊं आपको, वो लेदर पैंट से जो रैशेस हुए ना मुझे, अभी भी पाउडर लगा लगा के चल रहे हैं। अब तो मैंने ठान ली, प्यार तो करना ही नहीं। मेरा स्टेटस सिंगल एंड हैप्पी ही ठीक है। ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, बस दर्द के अलावा। तो अब बस मुझे चिल करना है। भला हो मेरे दोस्तों का जिन्होंने समय चलते मुझे सही राह दिखा दी और मुझे इस प्यार व्यार के चंगुल से बचा लिया। राहुल यार, बैठा क्या है, समुंदर में आजा। हाँ हाँ आता। एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्चुअली काफ़ी धूप है तो सोचा शैक में बैठ जाऊं, पर सारे शैक्स फुल हैं। मे आई सिट हियर? जी ऑफ कोर्स, श्योर। बैठिए ना, मैं वैसे भी अकेला ही बैठा था। कम कम सिट। आप क्या ऐसे घूर घूर के क्या सुन रहे? मेरे दोस्तों को मत बताना ये बात। आप तो समझते हैं ना, अच्छा लड़की को मना करना बैड मैनर्स होता है, तो बस इसीलिए। हाँ नहीं नहीं, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं फंसना, डोंट वरी। आपने कुछ कहा? नहीं 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 जी, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कितनी प्यारी आवाज है ना इसकी। अरे यार, लगता है मुझे फिर से प्यार हो रहा है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original.